हेलो व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे और खुश और खुर्रम होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने इसकी पहली किस्त भी आपको बताई थी। ये उसकी दूसरी किस्त है और लास्ट किस्त है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को जो है ना पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया, ये हमारा टॉपिक है। पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया ये क्यों होता है और इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं? ये इस वजह से होता है कि पेशेंट को पहले जो है ना हर्पीज जोस्टर वायरस जो है ना उसका अटैक हो चुका होता है। जो उसका जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो है वेरिसीला। ये बाद में क्यों इसको जो है पेन होता है, उसकी वजह ये कि एक तो पेशेंट की आपने जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की होती। दूसरा, जब आपका जो है इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाए, यानी कि आप कमजोर हो जाए, तो उसके बाद ये जो है वेरिसीला जो वायरस है ये जो है दोबारा जो है रीअपियर होता है, रीग्रोथ होता है और पूरी ताकत के साथ अटैक करता है सेंसरी नर्व्स ऑफ द थोरेसिक रीजन। पेरिफेरल थोरेसिक रीजन की जो नर्व्स होती है सेंसरी, उस पर अटैक करता है और वो सीवियर पेन कराता है। और सीवियर पेन के साथ टिंगलिंग जरूर होती है, यानी कि चुभन भी होती है और दर्द भी होता है। तो ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, जिनकी एज बढ़ी हुई हो, जिनको डायबिटीज मेलाइटिस हो, जिनको एड्स हो, जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो, या जिनको कैंसर हो, या जो ज्यादातर पेशेंट जो है मेल न्यूट्रिटेड हो, यानी कि उनकी जो प्रॉपर तरीके से गिजा ना हो, जिसकी जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी का जो दिफाई निजाम है वो कमजोर हो जाता है। जैसे ही हमारा बॉडी का जो दिफाई निजाम वो कमजोर हो जाता है, तो वेरिसीला जो है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करता है थोरेसिक पेरिफेरल सेंसरी नर्व्स पे और पेशेंट को जो है सीवियर पेन और प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होती है। तो हम आ जाते हैं, अब ये तो हो गए सिम्टम्स। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ से। तो ट्रीटमेंट में जाने से पहले आपने ये जरूर करना है कि ये जो काजेस है मैंने आपको बताए थे, 4-5 काजेस, जैसे मेल न्यूट्रिशन हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, HIV हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। पहले तो आपने इसको कवर करना है, ट्रीट करना है, या पेशेंट का जो दिफाई निजाम है वो आपने मजबूत करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ से। तो ट्रीटमेंट में जाने से पहले अब आते हैं, पहले पहले आपने इसको जो है पोटेंट पेन किलर देनी है। पोटेंट पेन किलर के बाद आपने देनी है इसको कोई भी ऐसी टेबलेट या ड्रग या इंजेक्शन जो मायलिन शीथ को रिकवर करे। जैसे हमने मिकोबालामिन कहा, न्यूरोबैन टेबलेट कहा, न्यूरोबैन इंजेक्शन का, प्रीगेब्रिल का, लिपोसामाइड का, ड्यूलक्सटिबिन का, ये कहा। और कभी कभी हमें जो है हेल्प मिलती है टोफरानिल या ट्रिप्टोनॉल टेबलेट से स्लीपिंग टाइम पे। और ज्यादातर हम इन पेशेंट्स में जो है टेगराल टेबलेट भी हम यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं हाफ टेबलेट TDS और आप इंक्रीज कर सकते हो 1 टेबलेट TDS की तरफ भी ले जा सकते हो। और उसके बाद आपने जो है देखना है कि अगर रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, वरना जो है आपने इंजेक्शन इंट्रा जो है इंजेक्शन केना कार्ड जो है वो आपने जो है सबकुटेनियस इन जो है स्किन एरियाज में लगवानी है जहाँ पे आपको दर्द होता है। उसके बाद भी अगर आपको पेशेंट को अफाका नहीं हो रहा और पेशेंट को पेन में और प्रिकिंग में फायदा नहीं हो रहा, तो आपने फाइनल जो आपकी करने जो है ना इलाज है वो ये है कि आप जो है इसकी जो सेंसरी नर्व है वो आप इसको ब्लॉक कर दें। जैसे ही आप इसकी जो है सेंसरी नर्व को ब्लॉक करेंगे तो इसको जो है दर्द भी खत्म हो जाएगा और प्रिकिंग सेंसेशन भी खत्म हो गई। तो ये हो गया आपका इलाज जो है हमने देना है पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।